अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतर वीजा सेंटर या कतर मेडिकल सेंटर और कतर गवर्नमेंट कौन सी मेजर बीमारियों की वजह से आपका वीजा जो है वो कैंसिल कर देती है, आपका मेडिकल जो है वो अनफिट करार देती है और आपको रीअप्लाई करने का भी हक नहीं देती। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सी मेजर बीमारियां अगर आप लोगों में पाई जाती हैं तो कतर का वीजा आप बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते और आप रीअप्लाई भी नहीं कर सकते। मेरा नाम अब्बास है और आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। उसमें सबसे पहले जो उस बीमारी, अल्लाह सब लोगों को सेहत याबी वाली जिंदगी अता फरमाए, सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ। उसके बाद मुतअद्दिद जो अमराज है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। HIV एड्स जो है वो अगर आप कतर वीजा सेंटर में अपना मेडिकल प्रोसेस के लिए जाते हैं और ये बीमारियां, दीगर बीमारियां जो है वहां पर उनका इंकशाफ होता है तो आपके वीजा जो है वो कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। HIV एड्स जो है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड देन TB और उसके बाद गुर्दे फेल, अगर ऑलरेडी आप लोगों के गुर्दे फेल है, लोगों के यहाँ आकर भी हो जाते हैं, मसले बन जाते हैं, लीवर की खराबी और उसके बाद कैंसर की कुछ इकसाम और उसके साथ साथ दिमागी सेहत की संगीन जो मसाइल होते हैं और दिल की बीमारी अगर आप लोगों के साथ मतलब ऑलरेडी वहां पर मौजूद है और आप ऑलरेडी बहुत इसकी जो परसेंटेज है 90% फॉर एग्जांपल इसमें आगे गुजर चुके हैं तो आपका वीजा जो मिलना है वो मुश्किल हो जाता है। इवन के कतर वीजा सेंटर वाले उस मेडिकल को अनफिट करार देते हैं और रीअप्लाई जो है उसका भी मौका फराहम नहीं करते। उसमें तब तक और भी कुछ चंद एक संगीन बीमारियां जो हैं वो भी हैं। आप कतर वीजा सेंटर और कतर मेडिकल सेंटर की वेबसाइट पे जाकर विजिट करके इन तमाम तर डिटेल्स को लाजमी पढ़ा करें ताकि वीजा अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी की वजह से वीजा जो है अनफिल हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड फ्लू और उसकी वजह से थोड़ा सा लंग्स में मसला है तो उसका इशू नहीं होता, लेकिन अगर लंग्स में एक स्केयर मार्क होता है जो TB के लिए जाना चाहता है उसकी वजह से भी कतर वीजा सेंटर जो है मेडिकल अनफिट हो जाता है और रीअप्लाई करने का भी मौका नहीं मिलता। तो मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में ये बता दिया है कि कौन सी संगीन बीमारियों की वजह से कतर वीजा सेंटर जो है वीजा मुस्तरद कर देता है। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत याबी वाली जिंदगी अता फरमाए। अगर किसी को इस तरह की कुछ बीमारियां हैं तो वीजा अप्लाई करने से पहले प्राइवेट अपना जो इलाज करवाए और वीजा मेडिकल सेंटर में जाने से पहले तमाम तरह की जो डिटेल्स हैं उसको मेडिकल प्रॉब्लम जो है खत्म करने की कोशिश करें। जब खत्म हो जाए तब वर्क वीजा या कोई भी जो वीजा आप लेना चाह रहे हैं उसका प्रोसेस शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।